मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे, आपके हर मनोरथ को पूरा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ परमेश्वर का वचन लेके आए हैं जिसमें आप विश्वास कीजिए। सचमुच परमेश्वर, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और आपको जो दिक्कत परेशानी है तो सचमुच परमेश्वर हर दिक्कत से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को पाना अनहोनी है। और हम यदि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सचमुच हमारे हर एक काम को पूरा करेगा। जो हम काम सोचते हैं नहीं कर पाते हैं तो वो काम सचमुच परमेश्वर करेगा, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और इसको देखते रहना, इसको बड़े ध्यान से सुनना कि परमेश्वर को वचन क्या समझाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ जो मेरे भाई बहन हैं उनकी जो दिक्कत परेशानियां हैं वो इस वीडियो को सुने और प्रभु का वचन सुने, समझें, तो परमेश्वर उनके जीवन भी काम करे और उनका भी जीवन सुरक्षित हो, वो भी उद्धार पा सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें और इसमें बने रहिए। तो चलते हूँ परमेश्वर के वचन की ओर। जैसे कि भजन संहिता 146 के 3 में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा बताता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। सचमुच हमें किस पे? परमेश्वर पर विश्वास रखना। किसी प्रधान या मंत्री के नेताओं पे विश्वास नहीं रखना है, ना तो किसी आदमी पे, क्योंकि उन सब में शक्ति नहीं है। उन सब में कोई शक्ति नहीं है कि जो उद्धार दे सके या उद्धार कर सके या कोई परेशानी छुटकारा दे सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में जो दिक्कत परेशानी, जो घटनाएं हैं, सबको दूर करेगा। जो टेंशन है, गरीबी है, बीमारी है, जो दुर्घटना है, जो भी दिक्कत परेशानी है, बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं जिससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आपको निपुत्र है, आपके कोई संतान नहीं है, तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर पे और उसके वचन पे, तभी उसके सामर्थ्य को देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना पिता को कोई नहीं पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और ना तो किसी आदमी पे, क्योंकि आदमी में कोई उद्धार नहीं है, वो भी एक इंसान है। किसी इंसान पे, किसी प्रधान पे विश्वास ना रखना। और 4 में क्या, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसके सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच उस प्रधान भी मरेगा और वो आदमी भी मरेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उस दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। किसकी? जो प्रधान है, जो आदमी है, वो भी मरेगा और मिट्टी में मिल जाएगा, और उसकी सारी, उसी दिन जिस दिन वो मर जाएगा, उस दिन उसकी सारी कल्पनाएं, सारी सोच सब उसी दिन मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सचमुच आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। सचमुच परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी हर एक सोच को बदल देगा, आपकी हर एक दिक्कत परेशानी से छुटकारा दे देगा, आपको हर एक तरह की दिक्कत से दूर करेगा। आप जो चीज की लालसा है आपके अंदर, वो सारी लालसा पूरी होगा, वो सब आपकी दिक्कत दूर होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। जिस जैसे मत्ती में 9 के 20 में लिखा है, जिस प्रकार उस 12 वर्ष की लड़की
औरत थी, उसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने सिर्फ विश्वास किया था, विश्वास रखा था। उसका विश्वास कैसा था कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उसने ओझा पंडा देवी देवताओं सगर अपना माथा टेक चुकी थी और उसने सारा रुपया पैसा बर्बाद कर चुकी थी। उससे कहीं उद्धार नहीं हुआ था। लेकिन उसने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर कहता है सत्य को जानो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जिस दिन उसने सत्य को जाना है, परमेश्वर का सत्य को जाना, सत्य उसको स्वतंत्र किया है। और जिस दिन उसने ठान लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, सचमुच उसने प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छुआ और चंगी हो गई। उसी घड़ी से, उसी पल से उसका 12 वर्ष का जो लहू बहने का रोग था, उसी वक्त से उसका लहू ठीक हो गया, बहना बंद हो गया। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी उसी स्त्री की तरह विश्वास कीजिए। यदि आप उसकी तरह विश्वास, राय की तरह विश्वास करेंगे तो सचमुच आपकी जिंदगी अब बदल जाएगी। आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आप मसीह में एक नया जन्म हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आपकी सारी टेंशन, सारी गरीबी, सारी समस्या सब कुछ दूर हो जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। सचमुच परमेश्वर आपकी दिक्कतों को दूर करेगा। और आज से, अभी से आप विश्वास कर लीजिए, व्यतीत कर लीजिए कि परमेश्वर सचमुच आपको जिंदगी में काम कर दिया और आप विश्वास किए, परमेश्वर आपका उद्धार कर दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं हर प्राणियों यहोवा परमेश्वर, हर प्राणियों का यहोवा परमेश्वर हूँ, मुझसे कोई काम कठिन नहीं, परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है। तो चलते हूँ, थोड़ा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सबका मिलकर, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जो परमेश्वर हम सबके जीवन में जो दिक्कत परेशानी सबको दूर करेगा। चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने सूरज की किरण दिखाई है, एक नया सवेरा दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, तू महान है पिता, सब परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग के पवित्र के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारे मसीह भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस सुंदर सुबह को देखा है प्रभु जी, इनसे कोई पाप गुनाह ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा ना उत्पन्न होने पाए पिताजी, किसी अन्य जाति से इनका मसीह जीवन व्यर्थ ना जाने पाए पिताजी, इनको सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, पूरा दिन इनका भला चंगा रहे पिताजी परमेश्वर, इनको किसी बात की घटी कमी ना होने पाए प्रभु जी, ये मांगने वाले बल्कि देने वाले बन सके मेरे परमेश्वर, इनको इतनी सामर्थ दे दे। हालेलुया, स्वर्ग के स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग के स्वामी आपका स्वर्ग का हाथ बढ़ाकर हम सब मसीह भाई बहनों पर आशीष बरसाइए पिता परमेश्वर, हम सब की घंटी को पूरा कीजिए पिताजी, हम सब आपको गुहार लगाएंगे, हम सब आपकी तरफ आस लगाएंगे। आपने हमारे आंसू को देखा है और हमारे हर एक दुख को दूर किया मेरे प्रभु जी, हम इन सब के अंदर परमेश्वर पिता जो सोच विचार, जो गंदी लालसाएं हैं, जो भावनाएं हैं, तो मेरे परमेश्वर इन सबको दूर करके और इनको अच्छी रीत दिखा, अच्छी राह दिखा परमेश्वर, इन सबका उद्धार कर मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा, सुन रहा है परमेश्वर, आज से और अभी से मैं विश्वास करती हूँ कि आज से अभी से उस भाई और बहन का इस दिक्कत परेशानी सब दूर हो गया। जो अंधा है उसको दिखता नहीं, जो सुनता नहीं है उसको, जो चल नहीं पाते हैं, जो भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखें, आप सब ठीक हो जाएंगे। सचमुच परमेश्वर आज आपने उनको अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया, उद्धार दे दिया। तो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, आमीन।